ये कहानी एक भिखारी की। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक भिखारी भीख मांगता था। उस रेस्टोरेंट में जब भी भीड़ भाड़ होती थी तो वो भिखारी वहां जाता था, खाना खा के बिना पैसा दिए चुपचाप निकल जाता था। उसकी ये हरकत एक वेटर ने देख ली। तभी वो वेटर रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि सर, सामने जो भिखारी है ना, वो हमारे रेस्टोरेंट में आता है, भीड़ का फायदा उठा के बिना पैसा दिए खाना खा के चुपचाप निकल जाता है। आप उसका कुछ कीजिए। ये बात सुनते उस रेस्टोरेंट के मालिक ने वेटर से कहा कि अभी कस्टमर ज़्यादा है तो तुम उसकी सर्विस पे ध्यान दो, उस भिखारी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये बात सुनते वेटर अपनी सर्विस में लग गया। जब रात हुई, रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो गया तो वेटर वापस मालिक के पास गया और रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि सर, सामने जो भिखारी है ना, वो हमारे यहाँ आता है, भीड़ का फायदा उठा के बिना पैसा दिए खाना खा के निकल जाता है। क्या ये बात आपको पता है? ये बात सुनते उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। मुझे ही नहीं, इस रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ को ये बात पता है। उसके बावजूद भी ना तो मैंने उसे कभी टोका, ना पैसा मांगा और ना ही उसे कभी जलील करने की कोशिश की। मालूम है मैंने ऐसा क्यों किया? ये बात सुनते सारे स्टाफ ने एक साथ पूछा कि बताइए सर, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तभी उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि जब भी मैं घर से रेस्टोरेंट के लिए निकलता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि वो भिखारी ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस रेस्टोरेंट में इतना भीड़ हो जाए, इतना भीड़ हो जाए, इतना भीड़ हो जाए कि अगर मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खा के निकल भी जाऊँ तो किसी की नज़र मुझ पे ना पड़े। और मुझे लगता है कि इस रेस्टोरेंट में जो भीड़ भाड़ हो रही है, उस भिखारी की प्रार्थना की वजह से हो रही है। हम लोग जिस गलतफहमी के साथ जी रहे थे कि हम लोग उस भिखारी को खिला रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि हम लोग उसे नहीं, वो भिखारी हमें खिला रहा है। ये बात सुनते सारे स्टाफ के चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। अगर आप किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर पूरी करते हैं। एक परिवार के सभी लोग बहुत ही चिंता में थे। सबके चेहरे में एक अजीब सी उदासी थी और आखिरकार एक पल में ऐसा क्या हुआ जो सबकी चिंता, सबकी उदासी खुशियों में बदल गई। आइए इस किस्से को विस्तार में सुनते हैं। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है कि पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी अभी जीजा जी का फोन आया था। उस लड़के की बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छे घराने में तय हुई थी। उस लड़की का पिताजी यानी दीनदयाल जी पहले से ही बहुत ही उदास बैठे थे। उन्होंने धीमे से अपने बेटे से कहा कि हाँ बेटा, मुझे पता है, कल ही उन लोगों का फोन आया था कि उन लोग दहेज की बात करने के लिए हमारे घर पे आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो जाए कि मैं पूरी ना कर पाऊँ तो पता नहीं क्या होगा। और ये कहते कहते दीनदयाल जी की आंखों में आंसू भर आई। घर के सभी सदस्य के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी एक जगह उदास होकर बैठी थी। खैर, अगले दिन समधी जी आए तो उनकी खूब मान सम्मान की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी से कहा कि दीनदयाल जी, अब कुछ काम की बातें की जाए। ये बात सुनते दीनदयाल जी की धड़कन बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगी। फिर उन्होंने कांपते हुए सर से कहा कि हाँ हाँ समधी जी, कहिए, क्या हुक्म है? तो लड़के के पिताजी ने अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और उनके कान में धीमे से बोले कि दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए आंखों में आंसू लिए हुए बोले कि बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। तभी उनके समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी के हाथ को अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा कि आप कन्यादान में कुछ भी दोगे या नहीं भी दोगे, थोड़ा दोगे या ज्यादा दोगे, मुझे सब चलेगा, पर कर्ज लेके आप 1 रुपया भी दहेज मत देना। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबा दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये बात सुनते दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनकी आंखों में आंसू और तेज हो गए। उन्होंने समधी जी को गले लगाकर कहा कि समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और लड़के के पिताजी के मुंह से जब ये बात निकली तो सारे घर के लोगों के चेहरे में एक अजीब सी खुशी झलकने लगी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि कर्ज वाली लक्ष्मी ना तो कोई विदा करे और ना ही उसे कोई स्वीकार करे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।